नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सितंबर महीना कैसा जाएगा कर्क वालों के लिए। कर्क राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मिथुन तक हमने देखा था, कुंडली जो है उसमें फर्स्ट हाउस जो है वो ये है। आपने मेरा वीडियो कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 देखा होगा, आपने समझ लिया होगा कि कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है। तो वो सारा मैंने उसमें ड्रॉ करके समझाया है। यहाँ ये पहला स्थान है हर कुंडली का, यहाँ 4 नंबर लिखा है। चौथी राशि हमेशा कर्क होती है, कैंसर। और कर्क राशि और लग्न दोनों फर्स्ट हाउस है ये। यहाँ पर अगर कर्क राशि है तो ये कर्क लग्न हो गया। तो यहाँ 4 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न। अब यहाँ से 1 2 3 4 ये 12 स्थान हैं, ऐसे गिने जाते हैं। सितंबर महीना आपका कैसा रहेगा? देखिए, शुक्र की स्थिति ये जो चार्ट है वो 30 सितंबर का है, लास्ट डे ऑफ सितंबर। शुक्र यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है, मंगल सूर्य यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, शनि अपने उसी घर में बैठे हैं वक्री स्थिति में, गुरु राहु यहाँ पर है। गुरु 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं। और ये स्थिति में क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए, शुक्र लक्ष्मी भाव का मालिक है, सुख भाव का मालिक है और लग्न में चल रहा है पूरे महीने में। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू कि शुक्र आपका सुख वैभव का मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम का है, और वो देता भी वही है, उसका एरिया भी वही है कि कंफर्ट देना, लग्जरी देना, सुख वैभव समृद्धि देना, और वो लग्न में है। तो आपका महीना पूरा जो है वो सुख समृद्धि के थॉट्स में जाएगा। मिलेगी, लेकिन आपके जो थॉट्स है उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र तो बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, उसमें बहुत है। शुक्र अगाध है, इनफाइनाइट है। वो आपके थॉट्स को उस दिशा में ले जाता है जहां आपने सोचा नहीं है। और ये शुक्र क्योंकि पहला स्थान है, चंद्र का घर है, थॉट चंद्र है, मन का कारक चंद्र है, उसके घर में बैठा है और उस थॉट में आपका चल रहा है शुक्र। वैभव, समृद्धि, कार, घर, काफ़ी समय से आपको हो रहा है कि मुझे थोड़ा कंफर्ट चाहिए लाइफ में शुक्र की वजह से। अब यहाँ पर ये शुक्र आपके जीवन में 100% वो थॉट्स दे रहा है। उसमें से डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, अगर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है दशाओं में या उसमें, तो डेफिनेटली आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा। टोटल ओवरऑल ये चार्ट के हिसाब से कहूँ तो 30-40% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो आपने सोचा है उसमें से। ठीक है, बुध जो है वो यहाँ पर है और सूर्य के साथ रहेगा 17 सितंबर तक। 17 के बाद वो सूर्य यहाँ आ रहा है मंगल के पास, अंगारक योग कर रहा है। तो बुध यहाँ पर न्यूट्रल प्लेनेट है, थर्ड हाउस का मालिक है बुध, और इसका एक दूसरे के घर में स्थान परिवर्तन हो रहा है, वो अच्छा है, उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, पावरफुल है, ये परिवार है, फैमिली है, एंटायर वाणी है और धन संचय, सेविंग्स है। देखिए, बुध जो है वो वाणी का कारक है, आपकी वाणी बुध के हिसाब से होती है। तो बुध यहाँ वाणी के स्थान में है और वाणी का कारक यानी जो वाणी देने वाला है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति आपकी वाणी में बहुत शुद्धता लाएगी, बहुत आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। सितंबर में आप अपनी पिक पे होंगे, आप जो भी बोलेंगे लोग मानेंगे। जो लोगों का स्पीच से बिजनेस है, एजेंट्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा बुध है, उनके काम बनेंगे उनकी वाणी से। उनकी वाणी उनको सपोर्ट करेगी और बहुत सारे लोग अपनी स्पीच से लोगों के दिल जीतेंगे, अपना बिजनेस जीतेंगे, बहुत काम होगा उनका। तो ये बुध उस हिसाब से अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। और बुध आपके सेविंग्स को बिज़नेस में लगाने के लिए ले जाएगा, लेकिन उस बिज़नेस में आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा, जहाँ ज़रूरी हो, जो सही हो वो बिज़नेस कीजिएगा। शनि की यहाँ दृष्टि बुध के ऊपर है, वक्र दृष्टि है, और शनि बुध कॉम्बिनेशन बिज़नेस की ओर ले जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो शुक्र के वैभव को लेके आप बिज़नेस में जा रहे हैं कि भाई ऑफिस हो, मैं बैठूंगा, बाकी सब काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य जो है यहाँ पर है 17 सितंबर तक, तो आपको ये सारा मन कर रहा है, लेकिन शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके कंफर्ट को या आपके स्ट्रगल को बढ़ा रहा है, कंफर्ट को कम कर रहा है, स्ट्रगल को बढ़ा रहा है। आपका मन कर रहा है कंफर्ट की और स्ट्रगल 17 सितंबर तक चल रहा है। 17 के बाद ये स्थिति थोड़ी सुलझेगी। परिवार वाले भी आपके साथ है, उग्र स्थिति में है, अरे ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो सितंबर में बिगनिंग में पहले 15-16 दिन तो ऐसे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा मन शांत होगा और सारी चीज़ें बेहतर होती जाएगी। यहाँ सूर्य मंगल है, अंगारक योग कर रहे हैं।
ये आपके अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि हर राशि में मैं जब भी कुछ बोलता हूँ या बताता हूँ तो लोग कहते हैं अरे हमारी राशि में ही ऐसा है। नहीं, सबके लिए होगा ना अंगारक योग। आपके लिए यहाँ हो रहा है, किसी और के लिए यहाँ होगा, किसी को यहाँ होगा, क्योंकि ट्रांजिट के प्लैनेट्स तो सबके हैं। सूर्य एकदम क्रूर ग्रह है, उसका तेज है, और ये मंगल जो है वो बहुत अग्रेसिव है, गुस्सा है। तो अब तेज गुस्सा ये आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे, वो ध्यान रखना। ये साहस का, पराक्रम का भाव है। आप गुस्से में आकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये बुध का घर है, बुध बेचारा सूर्य के घर में है, उसके जैसा सिचुएशन में है। तो आपके लिए ये स्थिति बहुत समझना इम्पोर्टेंट है कि आपको गुस्से में किसी को दिखाने के लिए, अग्रेशन में आके किसी भी रूप में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपका काम खराब हो, जिससे आपको तकलीफ़ हो, जिससे आपको फिर पछताना पड़े। यहाँ ब्रदर सिस्टर भी है, भाई बहन के साथ आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है तो अभी छोड़ दीजिए। 17 सितंबर से सूर्य यहीं पर रहेंगे, पूरा सितंबर महीना दोनों साथ में है। कुछ मत कीजिए, मौन रखिए, स्माइल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। रेमेडी है ये। तो यहाँ पर 17 के बाद थोड़ा भाई बहन के साथ और साहस में ध्यान रखिएगा। केतु, चतुर्थ भाव केतु पे हमने बात कर ली है। राहु केतु के ट्रांजिट पे गुरु की दृष्टि है, गुरु की वक्र दृष्टि पड़ने वाली है 4 सितंबर से। ये स्थान में आपको होगा कि मैं घर ले लूँ, और आप में से बहुत सारे लोग घर लेंगे। राहु की दृष्टि है, केतु वहाँ है, आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको अच्छा सौदा नहीं मिलेगा, आपके साथ चीटिंग हो सकता है, आपके साथ अच्छी दिशा वाली या अच्छे वास्तु वाली ज़मीन ना हो, या फिर आपकी किस्मत में स्ट्रॉन्ग योग, बिकॉज आपका भाग्य का मालिक भी गुरु है, तो स्ट्रॉन्ग योग बन रहे प्रॉपर्टी के मिल सकती है, लेकिन उसका शायद ही आपको आनंद मिले। खासकर 30 अक्टूबर तक केतु यहाँ बैठा है, तब तक। उसके बाद हो सकता है वो चीज़ें अच्छी हों, बेहतर हो जाए, वास्तु नहीं बदल पाएंगे आप, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि महाराज तो अपने स्थान पे हैं, हमने उसकी बात की है, वक्र स्थिति में है, और उनकी ये जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपके लिए अभी बहुत अच्छा समय आएगा। सितंबर में वो पिक पे है अपने वक्री स्थिति में। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो भी डिस्प्यूट हैं वो क्लियर होंगे, आपके लिए वो कुछ लेके आएंगे। सितंबर में ये भी ध्यान रख रहा है, वक्र स्थिति में स्ट्रांग है, 7th हाउस लॉर्ड है शनि आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्लैरिटी की ओर जाएंगे। क्लैरिटी दो तरह से हो सकती है, या तो डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर उसमें सुधार हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी दशा चार्ट पे, लेकिन शनि यहाँ रिजल्ट ज़रूर देगा। तो बी केयरफुल कि आपको अगर रिश्ता बचाना है, चाहे पार्टनर के साथ, बिजनेस में, या लाइफ पार्टनर के साथ, तो एक्सेप्ट कीजिएगा, समय निकाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें चल रही है उसमें, क्योंकि सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो चीज़ आपका केंद्र योग हो रहा है गुरु की अपनी नीच राशि से, राहु गुरु है, आपका मन बिजनेस में स्ट्रेस में चल रहा है, घर परिवार में ये सब स्थितियाँ हैं। तो मन शांत रख के समय निकालिए, अच्छे से होगा सब। थोड़ा समय निकल जाएगा तो उलझने कम होगी, जो बोला हुआ है वो कम हो जाएगा, तकलीफ़ें कम हो जाएगी। राहु गुरु 10th हाउस में है, बिजनेस में ध्यान रखिएगा सितंबर में खास। और वक्री स्थिति हो रही है गुरु की, बड़ा बिजनेस, बड़ी चीज़ें, बड़े थॉट्स कंट्रोल कीजिएगा सितंबर में, और बड़े साहस नहीं करने शुक्र मंगल में, सूर्य मंगल की वजह से, और अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लालच राहु की वजह से अपना काम, बिजनेस या जॉब को ना खोए। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि अग्रेशन में आके, गुस्से में आके किसी को देख के अपना स्टडी जो है वो ख़राब ना करे, किसी के साथ मिल के आपकी पढ़ाई किसी की वजह से ख़राब ना हो, आपकी संगत ऐसी ना हो कि अचानक से आपके नए दोस्त बन जाए और वो सही ना हो, और आपका पुराना पढ़ाई और दोस्त सब छूट जाए, टूट जाए। स्टॉक मार्केट और प्रेम के मामले में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं मंगल की वजह से, ध्यान रखिएगा। सो ये ओवरऑल आपके सिचुएशंस हैं। बुध यहाँ का मालिक है, वहाँ बैठा है, व्यय भाव का मालिक धन संचय में है, तो आपके व्यय कम कराएगा, वो संचय ज़्यादा कराएगा। दिशा सही होनी चाहिए, जब सूर्य यहाँ से निकल जाए उसके बाद कीजिएगा। शनि बुध कॉम्बिनेशन अच्छा है, 17 सितंबर को सूर्य निकल जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। शुक्र यहाँ का लक्ष्मी भाव का मालिक है, सुख वैभव के लिए आपके पैसे खर्च करवाएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ी चीज़ें क्लियर रहे माइंड में कि पैसे खर्च नहीं करने हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, फैमिली रिलेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या उनके साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करने हैं, और ना ही आपके वाइफ
के साथ या हस्बैंड के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी मामले में उलझना है। ये भाव का मालिक भी गुरु है। जॉब, बिजनेस, जॉब है, यहाँ पर रोग है, ऋण है, शत्रु है, चांडाल योग चल रहा है, वक्री स्थिति हो रही है। ध्यान रखिएगा आपके जॉब में कहीं अचानक से भूकंप ना आए, तो आपकी ओर से नहीं आना चाहिए। आपको सोचना है कि मुझे जॉब करना है, शांत मन से करना है। जहाँ आपको नेगेटिव थॉट्स आए, जहाँ आपको लगे, बहुत बड़ी रेमेडी है, आप अपने मन को पहले तो पॉजिटिव करने के लिए, ये शुक्र को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, महादेव की पूजा भक्ति कीजिए। गुरु राहु में मैंने बोला है, यह स्थान का मालिक भी गुरु है। ध्यान रखना है आपको, अगर ऑफिस में है और आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेंटल थॉट्स चल रहे हैं, आप घर पे तो पूजा कर सकते हैं। वहाँ जिनको आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनका नाम शुरू कर दीजिए लेना, वो स्तोत्र मंत्र शुरू कर दीजिए, मन को शांत करिए 2-5 मिनट 10 मिनट। फिर सोचिए कि मेरा समय ऐसा है, सामने वाला बंदा ऐसा नहीं है, मेरा समय ख़राब है, मेरे लिए सिचुएशन क्रिएट ऐसी हुई है, किसी का दोष नहीं है। समय बदलेगा, लोग के थॉट्स मेरे लिए वापस बदल जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो ये रेमेडी है सबसे बड़ी। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।